नमस्कार और स्वागत है। यहाँ हम बड़ी बड़ी मुश्किल बातों को आसान करके समझते हैं। तो चलिए एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से शुरू करते हैं। सवाल ये है कि क्या दुनिया का हर नक्शा एक तरह से झूठ बोलता है? और इसका सीधा सा जवाब है हाँ, बिल्कुल। अब इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक संतरे का छिलका है। क्या उसे बिना फाड़े या खींचे एकदम चपटा किया जा सकता है? नहीं ना, ये नामुमकिन है। और असल में हमारी पृथ्वी के साथ भी ठीक यही एक सबसे बड़ी समस्या है। तो सवाल उठता है कि अगर ग्लोब ही पृथ्वी का सबसे सही रूप है तो फिर हम नक्शों को इस्तेमाल करते ही क्यों हैं? चलिए इसी पहेली को थोड़ा सुलझाते हैं। तो इस मुश्किल को सुलझाने के लिए जो मैप बनाने वाले होते हैं यानी कार्टोग्राफर्स, वो एक खास तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं मैप प्रोजेक्शन। और इसका सीधा सा मतलब है 3D ग्लोब की सारी जानकारी को किसी 2D यानी चपटी सतह पर उतारना। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ग्लोब ही धरती का सबसे सटीक मॉडल है। लेकिन क्या वो प्रैक्टिकल है? कोई अपनी जेब में ग्लोब लेकर तो घूम नहीं सकता, है ना? बस यहीं पर हमें नक्शों की जरूरत पड़ती है। तो फिर ये होता कैसे है? एक गोल चीज को चपटा कैसे किया जाता है? इसके लिए मैप बनाने वाले कुछ बहुत ही सिंपल, आप कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स का इस्तेमाल करते हैं। वो ग्लोब को ऐसी शेप्स पर प्रोजेक्ट करते हैं, या समझिए कि उसकी परछाई उतारते हैं, जिन्हें बाद में आसानी से खोलकर चपटा किया जा सके। जैसे कि एक सिलेंडर हो गया, एक कोन यानी शंकु, या फिर एक बिल्कुल फ्लैट प्लेन। लेकिन यहाँ एक पेंच है। जब भी किसी गोल चीज को चपटा किया जाता है तो एक चुनाव करना पड़ता है, एक समझौता। मतलब सब कुछ एक साथ परफेक्ट नहीं रखा जा सकता। आमतौर पर मैप बनाने वाले 4 मेन चीजों को बचाने की कोशिश करते हैं। पहला, एरिया यानी साइज। दूसरा, शेप यानी कि आकृति। तीसरा, डायरेक्शन, मतलब कंपास की रीडिंग सही रहे। और चौथा, डिस्टेंस यानी स्केल। और यही इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट है। कोई भी अकेला मैप इन सारी चीजों को एक साथ सही नहीं रख सकता, हो ही नहीं सकता। तो हर मैप एक समझौता है। सवाल बस ये है कि कौन सा समझौता किया जाए। और यहीं से एक क्लासिक ट्रेड ऑफ शुरू होता है। क्या देशों का साइज सही दिखाया जाए, भले ही उनका शेप बिगड़ जाए? या फिर देशों का शेप सही रखा जाए, भले ही उनका साइज बहुत ज्यादा गलत दिखे? चलिए अब इसे असल में काम करते हुए देखते हैं। दुनिया के 3 सबसे फेमस मैप प्रोजेक्शंस के उदाहरणों से ये बात और भी साफ हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे मशहूर और शायद सबसे बदनाम मैप की, मर्केटा प्रोजेक्शन। इसे 1569 में खास तौर पर नाविकों के लिए बनाया गया था, ताकि वो समुद्र में एक सीधी लाइन में चल सकें। इसका कमाल ये है कि इस पर दिशाएं यानी डायरेक्शंस एकदम परफेक्ट होती हैं। नाविकों के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता था? लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर पोल्स की तरफ जाते हैं, जमीन का एरिया बहुत ज्यादा खिंच जाता है और गलत दिखने लगता है। और इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है ये मर्केटर मैप पर ग्रीनलैंड को देखिए। ये लगभग अफ्रीका जितना ही बड़ा लग रहा है ना? लेकिन असलियत ये है कि ग्रीनलैंड का साइज अफ्रीका का सिर्फ 10वां हिस्सा है, सिर्फ 10वां हिस्सा। ये है इस मैप की विकृति। तो मर्केटर में साइज को लेकर जो इतनी बड़ी गड़बड़ है, उसे ठीक करने के लिए एक दूसरा प्रोजेक्शन है, सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका एक ही मकसद है, देशों के एरिया यानी साइज को सही सही दिखाना। ये मैप बहुत काम का है जब हमें अलग अलग इलाकों के साइज की तुलना करनी हो, खासकर ट्रॉपिकल इलाकों की। लेकिन यहाँ भी एक समझौता है। अब देखिए, ध्रुवों के पास जमीन का शेप बुरी तरह से खिंच गया है, चपटा हो गया है। अच्छा, अब एक बिल्कुल ही अलग अप्रोच देखते हैं। ये है कॉनिकल प्रोजेक्शन। यहाँ सिलेंडर की जगह ग्लोब के ऊपर एक कोन यानी शंकु रखने की कल्पना की जाती है, और इस वजह से ये कुछ खास हिस्सों के लिए बहुत ज्यादा सटीक मैप बनाता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे ग्लोब के ऊपरी या निचले हिस्से पर एक कागज का कोन रख दिया हो, उस पर जमीन की आउटलाइन बना ली हो, और फिर उस कोन को काटकर सीधा फैला दिया। बस यही इसका बेसिक आइडिया है। तो ये तरीका उन इलाकों के लिए परफेक्ट है जो पूरब से पश्चिम की तरफ ज्यादा चौड़े हैं, जैसे कि अमेरिका या रूस। और यही वजह है कि इसका इस्तेमाल अक्सर
ट्रांस साइबेरियन जैसी लंबी रेलवे लाइनों या फिर अमेरिका कनाडा जैसी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को मैप करने के लिए किया जाता है। तो इन सब के बाद सवाल वही है, जब हर मैप में कोई ना कोई समझौता है तो फिर सही मैप चुना कैसे जाए? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि कोई एक बेस्ट मैप होता ही नहीं है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि काम क्या है। अगर समंदर में रास्ता खोजना है तो मर्केटर सबसे अच्छा है। अगर देशों के साइज की तुलना करनी है तो इक्वल एरिया प्रोजेक्शन बेस्ट है। ये सब हमें एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत की याद दिलाता है, नक्शा इलाका नहीं होता। हर मैप असल दुनिया का सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, एक मॉडल है, और कोई भी मॉडल परफेक्ट नहीं होता। तो अगली बार जब भी कोई दुनिया का नक्शा सामने आए तो एक पल रुककर ये जरूर सोचें कि ये नक्शा दुनिया के बारे में क्या सच बता रहा है और कौन सा सच छिपा रहा है।